Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy where maths becomes super easy. And my name is धनंजय कुमार और आज है ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ सीरीज का लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पहले के लेक्चर्स में सॉल्व करके रखा है, आप जाके उस वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और मैं उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आज हमारा नंबर 7 जिसमें प्रूफ करना है हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रूफ है, इसमें हमें ज्यादा आइडेंटिटी यूज ही नहीं करना है, सिर्फ एक आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करना है। वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भले ही आपको दिख रहा होगा कि पावर में यहाँ क्यूब है, बट डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप कम जाएगा, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने आप इस फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा और हमें इसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, हमें इसे आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। बस ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसे हम लोग इजीली प्रूफ कर देंगे। और एक हमको और एक चीज चाहिए, क्योंकि हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का भी फॉर्मूला चाहिए होगा, जो कि होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपको इस दोनों फॉर्मूला के बारे में जानकारी होगी, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये वाला दोनों फॉर्मूला है। तो इसे हम करेंगे कैसे, देखिए बहुत इजी सा प्रूफ है। सबसे पहला स्टेप आपको करना ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल देना है। तो यहां देखिए न्यूमरेटर में अगर हम कॉमन निकाले तो न्यूमरेटर में यहां भी साइन थीटा यहां भी साइन थीटा, तो दोनों में अगर साइन थीटा है तो हम साइन थीटा को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहां बच जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो क्यूब साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा तो बाहर आ गया, तो अंदर रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब था, क्यूब से एक साइन यहां आ गया तो बचा कितना, स्क्वायर थीटा। और ये हमारा न्यूमरेटर का हमारा कॉमन हो गया। अब हम सेम डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, तो अगर मैं cos थीटा को कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा यहां से, यहां cos क्यूब थीटा था तो यहां से एक cos थीटा बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन है तो माइनस, और ये cos थीटा हमारा बाहर कॉमन आ गया तो इसके जगह पे हमारा बच जाएगा 1। तो ये हमने कॉमन निकाल दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 है और यहां हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है इधर, और ये cos स्क्वायर थीटा अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माइनस में, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बस। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, मतलब माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद ये हमारा एक ब्रैकेट ऑलरेडी था पहले से तो हमने इसको रखा है, और नीचे हमारा जैसे उसको वैसे रहने देना है, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा नीचे था, हमको इसको ऐसे रहने देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें साइन थीटा अंदर क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रॉपर साइन के साथ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्रॉपर साइन के साथ, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, साइन थीटा इस ये जो कांस्टेंट नंबर है इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। तो इस 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा, और 2 माइनस 1 होता है हमारा 1, बट बड़ा नंबर के आगे हमारा माइनस का साइन है इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस 1 और ये प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलना है, वैसे रखना। उसके बाद थोड़ा न्यूमरेटर में हम करेंगे क्या, थोड़ा अरेंज करते टर्म्स को, मतलब ट्रिगोनोमेट्री को पहले लिख देते हैं। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन था तो प्लस के साथ ही मैंने आगे रखा, और इस माइनस 1 को पीछे रख देता हूं, मतलब माइनस 1। जस्ट मैंने अरेंज किया, अरेंज नहीं करने से भी हो जाता, हमको इसकी तरह फॉर्मेट हमको दिख जाए, इजीली हम काट पाए, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया। और नीचे हमारा हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अरेंज करने से हमारा क्या फायदा हुआ कि हमको प्रॉपर डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में है वो हमको न्यूमरेटर में भी दिख गया। तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा बचेगा सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बचेगा। और sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है हमारा tan थीटा, जो कि इसके बदले हम लोग लिख दिया tan थीटा। क्लियर देखिए हम कि हमको यही यहाँ पे प्रूफ करना था आरएचएस में, मतलब यहाँ हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड, ये हमने प्रूफ कर लिया। बहुत ही इजी सा प्रूफ था ये, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, बस दो फॉर्मूला यूज किया हमने ट्रिग्नोमेट्री का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और एक tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos। बस ये दो फॉर्मूला यूज किया इस पूरे प्रूफ को सॉल्व करने के। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमने sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 था हमारे इसे हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने थोड़ा टर्म्स को अरेंज किया, उसके बाद जो कैंसिल हो रहा था, कैंसिल नहीं मतलब बेसिकली डिवाइड हो रहा था, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 होता है, तो sin थीटा इनटू 1 sin थीटा cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा हमारा होता है tan थीटा, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो बहुत ही इजी था प्रूफ, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा नंबर 7 था। अब हम नंबर 8 देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी नंबर 8 है हमारा, देखिए 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर भी बहुत ज्यादा इजी है। तो sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम क्या क्या आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमको यूज करना है, वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे वो है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद जो यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद जो करने वाले हैं वो हम करेंगे कॉट नॉट कॉट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये चार फॉर्मूला को यूज करेंगे और लास्ट में जाके हमको यूज करना है tan a इज इक्वल टू 1 बाय, अच्छा इसको रहने देते हैं, इतना पे रहना है, बस इसको करना है। उसके बाद हमको लास्ट में cosec a इक्वल टू 1 बाय sin a होता है ये फॉर्मूला, और sec a इक्वल टू 1 बाय cos a होता है ये वाला फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूला का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के, और अपने आप हमको 7 भी मिल जाएगा, अपने आप हमको tan स्क्वायर a भी मिल जाएगा, और अपने आप हमको cot स्क्वायर a भी मिल जाएगा। ये 7 देखिए यहाँ पे डरना नहीं है, अपने आप हमको मिलते जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, थोड़ा मैं यहाँ से करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको ये LHS इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में मेरा क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। LHS में क्या है मेरा, साइन a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये मेरा LHS में है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए ये मेरा LHS में है, तो हम सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, पहला स्टेप हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में सबसे पहला स्टेप यही करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में से एक्सपांड करना है। तो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर में करने से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब 2 साइन a कॉसेक a, सबसे पहला स्टेप ये था। तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और इसे भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपांड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। देखिए तो दोनों ही ब्रैकेट को क्या हमने इस फॉर्मेट में एक्सपांड किया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ था। पहला स्टेप यही करना था, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपांड कर देना था। दूसरा नंबर पे हमें करना क्या है, देखिए टर्म्स को थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि हमको अब ये तीन फॉर्मूला को यूज करना है हमें। तो तीन फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ हमारा ये रहा कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों को हम साथ में लिख देते ताकि हम इजीली आइडेंटिटी को यूज कर पाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने इससे और इसे एक साथ लिख दिया ताकि हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए के सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मतलब मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। फिर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए है, तो 2 साइन ए हो गया ये हमारा यहाँ पे। उसके बाद 2 साइन ए और ये हमारा कॉसेक ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस सेक स्क्वायर ए है, तो सेक ये वाला टर्म तो मेरा आगे आ गया, तो बचा क्या, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर हमारे लास्ट का टर्म ये था, तो 2 कॉस ए सेक ए। इस तरीके से करते जस्ट टर्म्स को अरेंज किया। साइन स्क्वायर ए के साथ मैंने इस कॉस स्क्वायर ए को लिखा ताकि हमारा ये फॉर्मूला हम यूज कर सके। उसके बाद मेरा कॉसेक स्क्वायर ए था, तो कॉसेक स्क्वायर ए को उसके वैल्यू के साथ, जो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस कर दिया ये वाला। उसके बाद हमारा ये टर्म था तो मैंने ये टर्म कर दिया। उसके बाद ये तो हमारा आगे आ गया था, तो ये सेक स्क्वायर ए था, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ देखिए। उसके बाद 2 कॉस ए सेक ए था, तो 2 कॉस ए सेक हमने लिख दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 1। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसे वैसे ही रहने देना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ऐसे रहने देना है, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था तो हमको ये रहने देना है। फिर प्लस 2 साइन
ए है और ये हमारा cosec ए है, तो cosec ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, और ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां भी सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही हो रहा है, 2 साइन ए, और इस cosec ए को मैंने 1 बाय साइन ए में कन्वर्ट कर दिया है। फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारा ये लिख दिया, फिर प्लस 2 cos ए, और इस sec ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बस हमने कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 2 1 जा 2 रहेगा, फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस फिर cos से ए से cos ए कट जाएगा तो 2 1 जा 2 रह जाएगा, बस हो गया हमारा। अब देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, कांस्टेंट नंबर को हमने प्लस कर दिया तो हमारा 7 मिल गया। उसके बाद हमारा क्या है कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, उसके बाद हमारा tan स्क्वायर ए है तो मैंने इसको tan स्क्वायर ए लिख दिया। और ध्यान से देखिए यही तो हमें प्रूव करना था। अब बस मैं थोड़ा टर्म्स को अकॉर्डिंग टू आवर एम मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने अरेंज किया tan स्क्वायर को आगे कॉट स्क्वायर को पीछे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। और ध्यान से देखिए यही हमको यहाँ पे आरएचएस में प्रूफ करना था। कितना इजीली हमें 7 मिल गया, मैंने कहा था ना बस ये फॉर्मूला यूज करते जाएंगे अपने आप हमारा 7 मिलता हुआ जाएगा। तो ये लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने हंसते खेलते प्रूफ कर दिया इसको। हमको किया कैसे हमने इसमें, सबसे पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर में एलएचएस को एक्सपांड कर दिया, उसके बाद हमने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, हमने सारे टर्म्स को थोड़ा एक साथ अरेंज कर दिया, साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए को आगे लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे इसका ये वाला फॉर्मूला को हमने बिठा दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 साइन ए कॉसेक ए था तो उसको लिखा, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए के जगह पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर इसका फॉर्मूला बिठा दिया, प्लस ये करके जो कट रहा था काट दिया, जो ऐड हो रहा था ऐड कर दिया। बेसिकली कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड होंगे, ट्रिग्नोमेट्री सेम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ ऐड होंगे, बट हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को बिल्कुल ऐड नहीं करे, वो अपने आप कन्वर्ट होकर कैंसिल आउट हो गया, जो रहना था रह गया, जो कटना था कट गया, बस हमने कांस्टेंट नंबर को ऐड किया, जैसे कि 2 2 1 2, तो इनको ऐड करने का था हमको क्या मिला 7 मिला, और जो कि हमको क्लियर यही प्रूफ करना था। बहुत ही इजी सा प्रूफ था, बस ये 5-6 फॉर्मूला है इसी को हमने यूज किया, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला, कोई भयंकर नहीं है, ये सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जिसने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उसको सबको ये सारे फॉर्मूला पता होगा, बहुत इजी सा। और a प्लस बी होल स्क्वायर तो बचपन से सबको रटा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको रटा हुआ है ये फॉर्मूला, तो बस उसी तरीके से है, बस क्वेश्चन को समझने की बात होती है, प्रैक्टिस करते करते कैसे किस क्वेश्चन को प्रूफ करना है वो अपने आप सबको दिमाग में आ जाएगा अपने आप, तो बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये उम्मीद है कि आपको ये नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बेसिकली। तो ये हमारा 8 नंबर था, अब हम नेक्स्ट 9 नंबर देखेंगे किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर है, 9 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 बाय tan a प्लस cot a। यहाँ एक चीज का खासियत है, इसमें आपको हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पे हिंट दिया हुआ है कि इसे करना क्या है। ये इस चैप्टर के अंदर एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना है। वैसे कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते तब भी आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट तब भी आंसर आ जाना है। बट इस क्वेश्चन में अगर कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सिंप्लीफाई करना है तो हम दोनों को ही करते हैं। तो दोनों को अगर करना है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सिंप्लीफाई करके प्रूफ करना है, बट हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते देखते क्या होता है। cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। और इस क्वेश्चन के अंदर भी जितने भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसे मैं बता देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे वो है हमारा cos a इक्वल टू 1 बाय sin a, ये वाला। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे sec a इक्वल टू 1 बाय cos a, क्योंकि इसे भी हम कन्वर्ट करना है, इसे भी कन्वर्ट करना है साइन और cos में, इसलिए हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वाला जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, और उसके बाद जो करने वाले हैं वो हम tan a इक्वल टू sin a बाय cos a, और उसके बाद हमारा cot a है तो cot a का भी फॉर्मूला यूज करेंगे cos a बाय sin a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसे करने के लिए। तो सबसे पहले हम LHS को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, उसके बाद हम RHS को करेंगे। तो पहले अगर हम LHS को सिंप्लीफाई करते तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले cosec a है तो उसे साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 बाय sin a, cosec a किसमें होगा कन्वर्ट होके 1 बाय sin a होगा, 1 बाय sin a माइनस यहाँ sin a है तो sin a मैंने दे दिया, इसे रखना है ब्रैकेट में। फिर ये sec a है तो sec a को कन्वर्ट करना है किसमें 1 बाय cos a में, 1 बाय cos a में, और माइनस हमारा cos a होगा। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस को हम लोग साइन और cos में ही कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम करेंगे क्या, इस ब्रैकेट के अंदर हम इसके बीच में और इसके बीच में एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 1 बाय sin a माइनस sin a, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा sin a। अगर इसको बेसिक समझते तो ऐसा मानिए कि अगर 2 बाय 3 प्लस 1 अगर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो एलसीएम वही हो जाता है जो यहाँ है, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वैसे, और ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 into 1 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ भी करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो साइन, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो 1 और sin a का जो एलसीएम होगा वो sin a ही होगा,
और इस साइन ए के ऊपर 1 है उसको ऐसे रखना और इसके साथ साइन ए को क्रॉस कर देना, मतलब माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हमने एलसीएम लिया और इसको रख देना हमें ब्रैकेट के अंदर और सेम काम हमको इस ब्रैकेट में भी करना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें अब वक्त आ गया इस वाले फॉर्मूला को यूज करने का। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चला जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मैं साइन स्क्वायर ए को क्यों लेके गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 1 के साथ माइनस में है, तो ये माइनस में कब होगा, जब वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है वही सेम फॉर्मेट हमारा यहाँ पे भी है, तो इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। मतलब इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर ए से और नीचे हमारा क्या है साइन ए है और ये एक ब्रैकेट में है। और सेम यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए नहीं है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे। तो अगर कॉस स्क्वायर ए अगर उधर जाता है तो साइन स्क्वायर ए यहाँ रह जाएगा और कॉस स्क्वायर ए अगर उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकता हूँ और नीचे हमारा रह जाएगा कॉस ए। और ध्यान से देखिए ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वैसे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो डिवाइड हो रहा है हम डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए से कट जाएगा इसका एक स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉस ए था तो एक कॉस ए कट जाएगा, उसके बाद साइन ए से कट जाएगा हमारा इसका ये स्क्वायर, तो सिर्फ बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए बच जाएगा। इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस यहीं पे एलएचएस को छोड़ देंगे और हम देखते हैं कि आरएचएस को सिंप्लीफाई करके हमें ये मिलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ करता हूँ आरएचएस को, देखिए यहाँ पे मैं आरएचएस को यहाँ करता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया बट यही करता हूँ, छोटा सा इस तरफ बस। तो अब देखिए मैं आरएचएस को कैसे करता हूँ, एलएचएस को करने के बाद हमें ये मिला, एलएचएस को करने के बाद हमें क्या मिला कॉस ए साइन ए मिलता है हमको, कॉस ए साइन ए मिलता है हमको। और अब हम कर रहे हैं आरएचएस को, तो आरएचएस हमारा क्या है 1 बाय tan ए प्लस कॉट, ये हमारा आरएचएस में। अब हम करेंगे क्या, हमको कॉस और साइन के फॉर्मेट में चाहिए ना, तो tan और कॉट को भी साइन और कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय tan ए को अगर साइन कॉस में लिखे तो क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस होता है। अगर मैं tan ए को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं तो ऐसे होगा, फिर नीचे प्लस है, नीचे का प्लस है तो प्लस, और कॉट ए को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा वो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए होगा, ये होगा। उसके बाद हमें करना क्या है देखिए 1 और इस डिनोमिनेटर में जो हमारा फ्रैक्शन है इसके बीच में हमको एलसीएम लेना है, तो ये और ये दोनों डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा यहाँ पे cos a और sin a का एलसीएम। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा, सॉरी एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। जब कोई भी डिनोमिनेटर में दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और उनके बीच में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो बेसिकली उस दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हो जाएगा और प्रोडक्ट होने के बाद उसको क्या कर देना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है कि नहीं, मतलब साइन ए को इसके साथ cos a को उसके साथ, मतलब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस cos स्क्वायर ए। इस बात को याद रखिएगा जब आप किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एलसीएम निकालते हैं और उस दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही उस दोनों नंबर के बीच का एलसीएम होता है। तो cos ए और sin ए के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम क्या लिखा है cos ए इंटू sin ए लिखा है। और उसके बाद जो एलसीएम आने के बाद हमको क्या कर देना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, sin ए को इसके साथ तो sin स्क्वायर ए हो गया, cos ए को इसके साथ तो cos स्क्वायर ए हो गया। इस तरीके से हमें करना होता है। उसके बाद हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये हमारा कैसा कॉन्सेप्ट मिला है, देखिए ए है ये हमारा न्यूमरेटर में और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नहीं होता है और डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होता है तो ये बेसिकली जो डिनोमिनेटर होता है ये नीचे का जो ये होगा ये हमारा आ जाएगा ऊपर, मतलब ये ऊपर आ जाता है और नीचे हमारा सी हो जाएगा। इस तरीके का होता है हमारा, ये हमारा ऊपर, मतलब यहां से हमारा cos ए sin ए चला जाएगा ऊपर, तो cos ए sin ए हो जाएगा और नीचे हमारा रह जाएगा क्या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। और देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है हमारा 1, तो हम अब इस वैल्यू को अगर 1 से रिप्लेस कर देंगे तो cos ए sin ए डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 होता है तो उसे नहीं लिखने से भी हमारा काम बन जाता है, उसे नहीं लिखेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो अब क्लियर दिख रहा होगा कि देखिए आरएच को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखा है और एलएचएस को हमने यहाँ सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है और एलएचएस में जो हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू आया था वही सेम सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें आरएचएस में भी मिला है। और इस क्वेश्चन में हिंट ही दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस दोनों को ही सिंप्लीफाई करना था और दोनों को सिंप्लीफाई करके चेक करना था कि दोनों का सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है परफेक्टली हमारा इक्वल आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड के वैल्यू के एकदम परफेक्टली बराबर आ गया, मतलब कि ये भी हमने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमने प्रूफ कर दिया।
तो ये कैसे हमने किया, बहुत सिंपल सा था। हमने एलएचएस के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी एलसीएम था। लेने के बाद हमने ये वाले वैल्यूज में हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड वैल्यूज में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसे हमने कॉस स्क्वायर ए से सिंप्लीफाई किया, रिप्लेसमेंट किया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था तो इसे हमने साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जो कट रहा था काट दिया, जो बचा था उसको हमने रहने दिया, क्योंकि यही हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू। इसके बाद हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉसेक और सेक में आएगा। तो हम कॉसेक और सेक से ही तो वापस यहाँ तक आए, तो फिर हम वापस वहां क्यों जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए आरएचएस में। आरएचएस में हमने 1/10 ए प्लस कॉट ए मिला था, उसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का एलसीएम वगैरह ले के जो हमारे पास मिला वो कॉस ए प्लस साइन ए मिला हमें, सॉरी कॉस ए इनटू साइन ए मिला। और यही हमको सेम एलएचएस में भी मिला था, जो कि हमको प्रूव करना था, तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया बहुत ही इजीली। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये एग्जाम में आ सकता है, इसे टिक करके। और ये अगर आप एलएचएस और आरएचएस को दोनों अलग अलग सिंप्लीफाई नहीं करके अगर सिर्फ एलएचएस को करते तब भी आंसर आ जाता। थोड़ा लंबा होता, थोड़ा क्रिटिकल होता, लेकिन थोड़ा आ जाता बड़ा आंसर, तो इजीली आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन में हिंट दिया था एलएचएस और आरएचएस करना था, तो इसलिए मैंने इसको दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया करके। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 का 9 है। तो अब हमारा इस 5 का लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि नंबर 10। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नंबर 10 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्ट है, ऐसा समझिए कि एलएचएस, ये आरएचएस, बीच का मिडिल पार्ट। तो बेसिकली हमको इसको भी इस आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है और इसे भी इस आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा जो ये वाला पार्ट है इसे भी हमको इसके बराबर प्रूफ करना है, और ये वाला पार्ट है इसे भी हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इसे करते हैं इसके बराबर, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके बराबर। और इसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे मैं उसे आपको बता देता हूं पहले। वो एक फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये वाला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला जो होगा हमारे पास सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए होता है, उसे यूज करेंगे। फिर कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए होता है, इसे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एक और, हाँ ये वाला जो फॉर्मूला ये हमने ज्यादा यूज नहीं किया, बट मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में ना, जैसे ये कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए होता है, सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए होता है, वैसे कॉट ए का भी होता है, वो होता है हमारा 1 बाय टेन ए, 1/10 ए होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला को भी यहां यूज करेंगे। बाकी तो बहुत इजी है, हम देखिए कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले इस पार्ट को इस टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारा एलएचएस है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे हमको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। तो पहले ये हो जाएगा रिप्लेस सेक स्क्वायर ए से, और नीचे हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूला आपको बुक में ही मिल जाएगा, ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, सारा का सारा एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। तो सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री के ही प्रूफ है। उसके बाद हम करेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए था, तो सेक ए को कन्वर्ट कर देते हैं 1 बाय कॉस ए में। तो सेक ए को कन्वर्ट करेंगे 1 बाय कॉस ए में, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, और सेक ए के ऊपर था हमारा स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी लग जाएगा हमारा स्क्वायर, और नीचे हमारा कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन है, और इस कॉसेक के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी हम लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे हमारा सेक साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और उसके बाद हमको करना क्या है, आपको पता होगा कि इस तरीके का अगर हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, अगर ऐसा हो कि न्यूमरेटर में भी हमारा फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी अगर हमारा फ्रैक्शन हो, तो हम इसे करते क्या है, न्यूमरेटर में जैसे उसे वैसे ही रहने देना है, और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को जस्ट रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमको ये करना पड़ता है। सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है, तो इसे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर वाले को बस रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। और उसके बाद कर देना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा
सॉरी कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है तो इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और साइन ए बाय कॉस ए हमारा क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए आप लोग को पता होगा, हमने बार बार यूज किया है, साइन ए बाय कॉस ए होता है हमारा टेन ए होता है, साइन ए बाय कॉस ए हमारा क्या होता है टेन ए होता है। तो मैं इसके अंदर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ टेन ए, और इसके ऊपर था हमारा स्क्वायर, मतलब टेन के ऊपर भी लग जाएगा स्क्वायर। तो देखिए क्लियर, हमने ये RHS के बराबर इसे हमने प्रूव कर दिया, इस वाले को हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। पहला वाला हमने इसका काम कर दिया, अब हमको ये बीच वाले को भी प्रूफ करना है RHS के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां तक आपको समझ में आया। सबसे पहले तो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए वाले आइडेंटिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाले को भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन सबको साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद हमने जो हमारा सिंप्लीफाइड हो रहा था हमने सिंप्लीफाइड किया, तो हमको ये वाला फॉर्मेट मिला। और उसके बाद साइन ए बाय कॉस ए होल स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर था, तो हमारा टेन स्क्वायर ए मिल गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, अब इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाले को, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम करते बीच वाले को, तो बीच वाले में लिख देता हूं मैं अगेन। तो अगेन में हमारा क्वेश्चन है इस बार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, सॉरी नॉट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, 1 माइनस टेन ए है इस बार, तो इसे तो हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी और फॉर्मूला में, नीचे वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस ये कॉट ए है, कॉट ए है ये, तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन है, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉट ए का फॉर्मूला बता दिया था 1 बाय टेन है, हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इस कॉट ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 बाय टेन ए लिख सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा मेरा होल स्क्वायर में, तो इसे मैंने होल स्क्वायर में रखा है। उसके बाद देखिए 1 माइनस टेन ए है न्यूमरेटर में, और नीचे हमारा 1 माइनस 1 बाय टेन ए है, तो हम इसके और इसके बीच में लेंगे एलसीएम। तो ऐसा एलसीएम मैंने आपको करके दिखाया है कि इसका एलसीएम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 ए, और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारा हो जाएगा 10 ए माइनस 1, और ये हमारा पूरा होल स्क्वायर में है, तो हमने इसको होल स्क्वायर में रख दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए उसके बाद 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर है, तो इससे ऐसे रहने देना है, 1 माइनस टेन ए ही रहेगा, 1 माइनस टेन ए ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये भी तो इस न्यूमरेटर के साथ रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा, तो टेन ए ऊपर आ जाएगा हमारा, और नीचे टेन ए माइनस 1 है, ये ऐसे रहेगा। और ये पूरे के ऊपर हमारा पहले से स्क्वायर है, तो हमने इसको स्क्वायर में रखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट को मैं इस ब्रैकेट के साथ मैच करवाना चाहता हूं। कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन है, यहाँ पे 10 ए माइनस 1 है, यहाँ पे बस साइन का ही गड़बड़ है, बाकी सारा टर्म्स तो सेम ही है, यहाँ 1 यहाँ भी 1 यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है, बस साइन ऑपोजिट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके तरीके का मिलाने के लिए, मतलब 10 ए निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना है, और ये 1 निगेटिव पॉजिटिव है तो इसे निगेटिव करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से माइनस बाहर कॉमन ले लें। तो यहां से अगर हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, इस ब्रैकेट से माइनस बाहर कॉमन लेंगे, तो मान लीजिए ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर ये माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर ये क्या रहेगा, 10 ए रहेगा, और ये प्लस था, और यहां से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो यहां क्या रहेगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, देख सकते हैं कि हम जब जैसे ही माइनस अंदर आ जाएगा, सेम इस तरीके का हमारा ब्रैकेट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है 10 ए, और नीचे हमारा है 10 ए माइनस 1। कैसे मैंने कॉमन लिया, आपने देखा, हमने क्या किया, और इसका होल स्क्वायर हमने क्या किया, जस्ट इस ब्रैकेट से माइनस को बाहर निकाला, तो माइनस अगर हम यहाँ से बाहर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, और माइनस इस 10 ए के आगे हमने प्लस रखा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो अल्टीमेटली हम अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमको ये ब्रैकेट ही मिल जाएगा। तो बस हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला। उसके बाद देखिए आप ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, हमारा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, माइनस 10 ए के ऊपर होल स्क्वायर। तो ये माइनस के ऊपर होल स्क्वायर है, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 2 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसा होगा कुछ माइनस 10 ए इंटू, ऐसा होगा कुछ, यहाँ देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको यहाँ, अच्छा यही देख लीजिए क्या है, ये माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि हमको यही प्रूफ करना था। तो हमने इस वाले पार्ट को भी कर दिया प्रूफ, मतलब यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल गया, हमने इजीली कर दिया इसे भी प्रूफ। ये भी बहुत इजी सा था, बस यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नया मिला होगा आपको, ये माइनस को बाहर कॉमन निकालना, ये बहुत ही इजी। पहले हम लोग ने इसमें किया कि 1 माइनस 10 है, 1 माइनस कॉट ए था, तो कॉट ए को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 बाय 10 ए में, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा फॉर्मूला 1 बाय 10 ए में। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो हमको ये फैक्टर मिला, ये वाला इक्वेशन मिला, और इसमें हमने क्या किया, इस 10 ए को हमने ऊपर लेके आया। कैसे ऊपर लेके आया, ये वाला मैंने बता दिया कि अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो हम उसको किस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट में से हमने एक माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो 10 ए माइनस 1 हो गया, और क्यों कॉमन निकाला, ताकि हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट प्रॉपर हमारा मैच कर जाए, ताकि डिवाइड होकर हमारा 1 हो जाए। तो माइनस इंटू 10 है, माइनस 10 है बच जाएगा, और इसका ऊपर होल स्क्वायर तो था ही पहले से, और तब ये हम जब इसको स्क्वायर को जब सॉल्व कर देंगे तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था।
बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पे 3 पार्ट था, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना था, जो कि हमने इजीली कर दिया। बहुत ईजी सा प्रूफ था। हमने इसको भी 10 स्क्वायर ए में प्रूव कर दिया था और इसे भी 10 स्क्वायर ए में प्रूव कर दिया। अल्टीमेटली हमने पूरा क्वेश्चन को ही प्रूव कर दिया। तो ये हमारा 10 नंबर था और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।